ओम साई राम जी। और आज की प्रार्थना शुरू करने से पहले हम कुछ बात करते हैं। और ये प्रार्थना उन सभी लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो लोग दुखी हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा तंग हैं या उनकी कोई प्रॉब्लम दूर नहीं हो रही है, उन सब के लिए ये चमत्कारी प्रार्थना है। तो आज आप हर अपनी चिंता बाबा के चरणों में सौंप दीजिए। आज अपनी हर परेशानी बाबा के चरणों में सौंप दीजिए। अगर आपकी कोई बड़ी परेशानी है या आपको लग रहा है कि मेरे चारों तरफ अंधेरा है, तो सिर्फ आप बाबा को याद कीजिए, क्योंकि आपकी सारी परेशानी बाबा ही दूर करेंगे। सिर्फ 10 मिनट साईं बाबा को दे दीजिए, बाकी सब बाबा पे छोड़ दो। आपको जितना रोना है रो लीजिए, बाबा सब सुन रहे हैं, आपकी हर फरियाद सुन रहे हैं, आपकी हर चिंता बाबा सुन रहे हैं। जो भी चिंता है, जो भी परेशानी है, वो सब कुछ बाबा को सौंप दो। आज बाबा सब कुछ सुन रहे हैं। जब इंसान हर तरफ से हार जाता है तो कोई अपना साथ नहीं देता, मन सिर्फ रोता है और चिंता में हमेशा रहता है, डर निराशा रह जाती है। तो सिर्फ एक दरवाज़ा मेरे श्री साईं बाबा का खुलता है। अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए और एक गहरी सांस लीजिए। अपने जीवन की हर परेशानी, हर दुख, आंसू साईं बाबा के चरणों में समर्पित कर दो। मन ही मन कहिए बाबा से कि बाबा सब कुछ आपको मैंने सौंप दिया है। तन मन धन सब कुछ है तेरा, क्या लागे मेरा। तो साईं बाबा को आप सब कुछ सौंप दीजिए। बस आंखें बंद करिए, बाबा के नाम का स्मरण कीजिए और ये सोचिए इस समय आप बाबा के समक्ष बैठी हैं, आंखें बंद करके बाबा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आइए हम लोग बाबा से आपके लिए दिव्य प्रार्थना शुरू करते हैं। और उन सभी भक्तों के लिए जो बड़ी आस लगाए बाबा से बैठे हुए हैं, उन लोगों के लिए जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आइए उन सब के लिए बाबा से प्रार्थना करते हैं। हाथ जोड़कर बाबा के चरणों में मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ आप सबके लिए। जो लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, उनकी परेशानी दूर नहीं हो रही है, तो बाबा उनकी परेशानियों को दूर कीजिए। हे साईनाथ, जिन माँओं पे बच्चे नहीं हैं, बाबा उनकी गोद भर दीजिए। हे साईनाथ, जिनके ऊपर कोर्ट केस चल रहे हैं या कोई कचहरी का मुकदमा या ज़मीन जायदाद का कोई मुकदमा चल रहा है, तो बाबा उसको ख़त्म करिए, उनको न्याय दिलवाइए। हे साईनाथ, जो बच्चों के पास जॉब नहीं है या किसी का बिजनेस नहीं है या किसी का रोज़गार नहीं है या किसी पे बहुत ज़्यादा परेशानी है, बाबा उनकी परेशानियां दूर करके, और जो बच्चे नौकरी मांग रहे हैं या सरकारी जॉब मांग रहे हैं, बाबा उनकी जॉब दिला दीजिए। हे साईनाथ, जो बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हैं, कैंसर पीड़ित हैं या किडनी प्रॉब्लम से या बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम से, बहुत सारी बीमारियां हैं, अगर किसी को भी ये बीमारी है या कोई भी परेशानी है, बाबा उन परेशानियों को आप दूर कीजिए। हे साईनाथ, जो बच्चे आपसे अरदास कर रहे हैं, जिनको टेंशन है, डिप्रेशन है, बाबा उनको सही कीजिए। हे साईनाथ, आपके चरणों से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। हे साईनाथ, जिनके पास घर नहीं है अपने, और घर आने के लिए, घर में रहने के लिए जिनके पास घर नहीं है, बाबा उनको घर दिला दीजिए। हे साईनाथ, जो बच्चे किराए पे रहते हैं और जो परेशानियों से जूझ रहे हैं, हे साईनाथ, उनकी परेशानियों को दूर कीजिए। हे साईनाथ, आप हर किसी की परेशानियों को दूर करते हैं, तो बाबा इन बच्चों की जो भी परेशानी है या जो आपसे अरदास कर रहे हैं, जिस भी तरह की आपसे अरदास कर रहे हैं, बाबा इनकी वो अरदास कबूल कीजिए। हे साईनाथ,
जो आपके चरणों में अपनी परेशानी या अपनी विपदा या कोई भी दुख जो भी आपके चरणों में समर्पित कर देता है, हे साईनाथ, आप उसको कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। आप कहते हैं, आपके 11 वचन में कहते हैं, जो सीढ़ी में आएगा आपत्ति दूर भगाएगा, चढ़ी समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, सदा मुझे जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिन जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। साईं बाबा कहते हैं कि जो भक्त मुझे सच्चे मन से और विश्वास के साथ याद करता है, तो मैं 7 समुंदर पार से भी अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए पहुंच जाता हूं। बस मेरे बच्चे, मुझ पे भरोसा और विश्वास होना चाहिए। तो जितने भी साईं भक्त इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो लोग शिरडी जाते हैं, जो लोग बाबा के मंदिर में जाते हैं, अगर आप बाबा के पास गए हैं और आपने अपनी अरदास बोली है, तो वो विफल कभी नहीं जाएगी। श्रद्धा और सबूरी हमेशा बनाए रखें, क्योंकि बाबा कहते हैं, जो बच्चे मुझ पर भरोसा और विश्वास करते हैं, उनको मैं कभी निराश नहीं लौटाता। देरी ज़रूर होती है, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए वही देता हूँ जो उनके जीवन के लिए अच्छा है। तो आप लोग घबराएं ना, जो भी चिंता है, जो भी परेशानी है, वो सिर्फ साईं के चरणों में उनको दे दीजिए कि साईं, जो भी सुख दुख जो भी है, जो आपने मुझे दिया है बाबा, बस उसको सही कीजिए। श्रद्धा और विश्वास से साईं बाबा के नाम का जाप करते हैं 1 मिनट के लिए। तो आइए मेरे साथ साईं बाबा का नाम जाप करें। ओम श्री साई नाथाय नमः। 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 और बाबा के आगे हाथ जोड़िए, बाबा को मत्था टेकिए, बाबा के चरणों में अपना सीध झुकाइए और बाबा से कहिए कि बाबा, अगर हमसे कोई भी गलती हो गई है तो बाबा हमें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं। हमसे बहुत जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां होती हैं, लेकिन बाबा उन सब के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। तो बाबा से आप लोग माफ़ी मांगें और बाबा के चरणों में हमेशा विश्वास बनाए रखें, श्रद्धा और सबूरी। जब तक आपका विश्वास बाबा के लिए, तब तक बाबा आपके साथ हैं, क्योंकि भरोसा सबसे बड़ा है। और बाबा कहते हैं, जो बच्चे मुझ पर विश्वास और भरोसा करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं बाबा हमारी बहुत कड़ी परीक्षा लेते हैं, बाबा ने मेरे साथ ये किया है, बाबा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो आप बाबा को दोष अर्पण ना करें, बाबा को कुछ ना बोले। क्यों? क्योंकि बाबा कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। ये हमारे कर्मों का फल होता है। जो हमारे जीवन में दुख आते हैं, परेशानी आती हैं, इस जन्म में तो हमें नहीं पता, लेकिन हम पीछे क्या करके आए हैं हमें नहीं पता। हमारे कर्मों के अनुसार हमारे जीवन में सुख दुख आते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे दुख ऐसे आ जाते हैं जो हम सोच के भी घबरा जाते हैं कि बाबा ये सब कुछ सही कैसे होगा। लेकिन जब आप बाबा के चरणों में आ जाते हैं, तो बाबा आपका हाथ पकड़ लेते हैं और आपको कहीं नहीं जाने देते और सारे कष्टों को दूर करते हैं। अपने बच्चों की परीक्षा ज़रूर लेते हैं, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन आप घबराना नहीं है कि अरे बाबा ने मेरी मनोकामना पूरी नहीं करी। बाबा आपकी ज़रूर मनोकामना पूरी करेंगे, आप चिंता ना करें। आप किसी भी मंदिर में जा रहे हैं तो 1 नारियल ज़रूर लेके जाएं और 5 अगरबत्ती लेके जाएं। बाबा को
द्वारका माई है, अगर धूनी माई जल रही है, अगर आप शिरडी में हैं तो धूनी माई में बाबा को नारियल अर्पण कर दीजिए, या किसी भी मंदिर में जा रही हैं तो जहाँ द्वारका माई है वहाँ आप उस नारियल को अर्पण कर दीजिए। 5 अगरबत्ती बाबा की समक्ष जलाइए और बाबा का जो 11वां अध्याय है वो आप ज़रूर पढ़ें, रोज़ डेली पढ़ें, तो बाबा आपका कल्याण करेंगे। ओम साई राम।